नमस्ते दर्शकों। आज की कहानी शिमला के पास बसे एक गांव के हॉन्टेड कॉटेज की है। पिछले वीडियो पर इतना सारा प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों में शिमला से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक गांव था, देवसार। ऐसा गांव जिसे नक्शों में ढूंढना बहुत मुश्किल था और रात में उस गांव तक पहुंचना भी लगभग नामुमकिन सा था। देवसार गांव के ऊपर की तरफ के पहाड़ों पर चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ बहुत घना जंगल था। उस जंगल के बीच में एक पुराना लकड़ी का कॉटेज खड़ा था। स्थानीय लोग उसका बस एक ही नाम जानते थे, भूतिया कॉटेज। इसलिए कोई भी गांव से ऊपर जंगल की तरफ नहीं जाता था। कभी कोई गया भी तो शाम से पहले गांव वापस आ जाता था। टूरिस्ट या बाहर किसी दूसरे स्टेट से घूमने आए लोगों को ये बातें ज्यादा पता नहीं रहती थी। अगर किसी ने बता दिया कि उस जंगल में कुछ ऐसा है जो अलग दुनिया से है, तो वो यकीन नहीं करते जल्दी, और कुछ लोग तो बस जानने की उत्सुकता में ही जंगल में चले जाते थे। और जो लोग भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन करते हैं, वो ये जगह का नाम सुनते ही वापस घर चले जाते थे। ऐसे ही ये बात शुभम और वानी को कहीं से पता चली। शुभम, जो कि एक ट्रेवल ब्लॉगर था, उसे डर से ज्यादा रहस्य पसंद थे। वानी उसकी दोस्त थी। वैसे तो वानी काफी शांत व्यवहार की थी, लेकिन उसकी खासियत थी वो अजीब चीजों को जल्दी महसूस कर सकती थी। दोनों ने सुना था कि उस कॉटेज में रात 12 बजे के बाद खिड़की अपने आप खुल जाती हैं। वहां की सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आती है, और जो भी वहां एक रात रुका वो फिर वापस पहले जैसा कभी नहीं रहा। या फिर मैं ये कहूँ कि वो वापस बताने के लिए कभी आया ही नहीं। वानी ने जब इस जगह के बारे में थोड़ा और पता किया तो उसने शुभम को वहां जाने से मना किया और उससे बोला, शुभम ये जगह सही नहीं लग रही मुझे, हमें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। वहाँ कुछ मदद लगी तो बैकअप के लिए गांव भी यहाँ से दूर है, कौन आएगा हमें बचाने? कोई मेडिकल इमरजेंसी लगी तो फिर हम क्या करेंगे? मैं मानती हूँ हम बहुत जगह घूमने गए, पर ये कुछ अलग है। खुद गांव वाले वहां जाने से डरते हैं। वानी की ये बात सुनकर शुभम हंसने लगा और उसने हंसते हुए वानी से कहा, तुम भी उन लोगों की बातों में आ गई। हम कितनी बार ऐसी जगह पर गए, आज तक ऐसा कुछ हुआ है क्या? और वैसे भी मेरी मानो तो भूत वूत कुछ नहीं होता, यह सब माइंड गेम होता है। तुम चिंता मत करो और वहां चलने की तैयारी करो, मैंने सब पता कर लिया है। वानी ने फिर से कहा, लेकिन शुभम ये सच में कुछ तो अलग है। हो सकता है हमें कभी कुछ नहीं दिखा, पर जरूरी तो नहीं कि कभी कुछ ना दिखे। मेरा मन बोल रहा है हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन शुभम जिद करने लगा और उसने वानी से कहा, अच्छा है ना, अगर ऐसा कुछ दिखा तो हम उसे कैमरे में शूट कर लेंगे और लोगों को वहां का सच बताएंगे। शुभम की ये बात सुनकर वानी समझ गई थी कि शुभम नहीं मानेगा, इसलिए दोनों हाँ ना करते हुए शाम होते तक देवसार गांव पहुंचे। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। बस एक बूढ़ा आदमी अलाव के पास बैठकर आग से अपने हाथ सेक रहा था। शुभम ने उसके पास जाकर उससे पूछा, दादा, यहाँ ऊपर वाले कॉटेज किधर से जाते हैं? शुभम की ये बात सुनते ही बूढ़े की आंख फैल गई और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सूरज ढलने के बाद वहां मत जाओ, वहां पर जाना सख्त मना है। बूढ़े आदमी की ये बात सुनते ही वानी ने डर से शुभम की बाह पकड़ ली। शुभम ने वानी को संभालते हुए कहा, दादा आप बस हमें वहां जाने का रास्ता बताओ, अभी इतनी रात नहीं हुई है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। उस बूढ़े आदमी ने कहा, आप लोग शहर से हो ना, इसलिए सब मानोगे नहीं। खैर, वो रहा रास्ता, और वो बूढ़ा आदमी वहां से उठकर गांव में अंदर की तरफ चला गया। वानी ने फिर से शुभम से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम कल सुबह वहां चले जाएंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुभम आगे बढ़ चुका था उस रास्ते की तरफ। दोनों थोड़ा चले ही थे कि तभी दोनों को कुत्तों की रोने की आवाज आने लगती है। ये आवाज सुनकर वानी ने कहा, कुत्ते इतना ज्यादा क्यों रो रहे हैं अभी? कहते
कुत्तों का यूं रोना अच्छा नहीं होता। शुभम ने वानी से कहा, अरे यार, हो सकता है उन्हें भूख लगी हो। कभी कभी कुत्ते इसलिए भी रोते हैं। वानी, वहां देखो, वो रहा कॉटेज। दोनों कॉटेज तक आते हैं। उस कॉटेज के आसपास बड़े बड़े पेड़ हैं और वहां एक अजीब सी खामोशी है। तभी कॉटेज का दरवाजा अपने आप डर की आवाज के साथ खुद खुल जाता है। शुभम और वानी दोनों अंदर जाते हैं। अंदर बहुत ज्यादा ठंड थी, इतनी कि उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा। दीवारों पर पुराने परिवार की तस्वीरें लगी थीं, लेकिन हर तस्वीर में उनकी आंखें खरोची गई थीं। तभी रात की 11:47 पर अचानक से ठक ठक करते हुए ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। शुभम ने कहा, शायद लकड़ी की आवाज होंगी। तभी सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान उभरने लगे। वो निशान धीरे धीरे नीचे की ओर आते हुए दिख रहे थे। ये देखकर वानी का गला सूख गया। तभी किसी ने धीरे से शुभम के कान के पास में कहा, शुभम। शुभम ने उस कमरे में आसपास देखा, लेकिन उस कमरे में कोई भी नहीं था। शुभम ने वानी से पूछा, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? वानी ने कहा, नहीं तो, मैंने नहीं सुनी। क्या हुआ? तभी 12 बजते ही उस कॉटेज की सभी खिड़कियां एक साथ खुल गईं और तेज हवा के साथ एक सड़ी हुई गंध पूरे कमरे में फैल गई। तभी वानी की नजर एक आईने पर जाती है। उसने आईने में देखा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, जिसके लंबे बाल, पीठ उल्टी और गर्दन 180 डिग्री मुड़ी हुई है। ये देखकर वानी जोर से चीखी। इतने में कॉटेज की लाइट चली गई और अंधेरे में किसी ने हंसते हुए कहा, ये कॉटेज छोड़कर कोई नहीं जाता। और तभी शुभम बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब शुभम को होश आया तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन कॉटेज अब वैसा नहीं था। उसकी दीवारें पूरी सड़ी हुई थीं, छत से काले कीड़े टपक रहे थे और वानी कहीं गायब हो गई थी। शुभम ने उसे पुकारा, वानी, वानी, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? तभी पीछे से वही कल गांव वाला बूढ़ा आदमी आता है। शुभम ने घबराते हुए उस बूढ़े आदमी को देखते ही कहा, क्या आपने वानी को कहीं देखा है? मुझे वो मिल नहीं रही है। क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? उस बूढ़े आदमी ने शुभम से कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अब जिंदा नहीं है। इस कॉटेज की आत्मा ने उसे मार दिया। शुभम ने गुस्से में कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उस बूढ़े आदमी ने शुभम को इस कॉटेज का सच बताया। आज से लगभग 50 साल पहले इस कॉटेज में कपल रहता था। उसमें पति का नाम विक्रम और पत्नी का नाम शोभा था। वो अपनी पत्नी पर बहुत शक करता था, उसे कहीं भी आने जाने नहीं देता था। इसी शक के चलते उसने अपनी पत्नी को इसी कॉटेज में मार डाला और फिर खुद ने भी अपनी जान ले ली। मरते वक्त विक्रम ने कहा था, जब तक कोई जोड़ा यहाँ पर नहीं आएगा तब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। शुभम ने ये बात सुनकर कहा, लेकिन दादा, फिर उसकी पत्नी का क्या हुआ? उस बूढ़े आदमी ने कहा, उस विक्रम ने अपनी पत्नी की आत्मा को यहीं पर कैद करके रखा है और खुद भी उसी के साथ यहीं पर कैद है। शुभम ने उस बूढ़े आदमी से कहा, तो फिर वानी? उस बूढ़े आदमी ने कहा, भूल जाओ बेटा उसे, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन शुभम नहीं माना। वो जोर जोर से रोने लगा, खुद को कोसने लगा कि उसकी वजह से उसकी फ्रेंड वानी यहाँ पर फंस गई। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे वापस ला कर रहूंगा। बूढ़े आदमी ने कहा भी, तुम अगर अंदर गए तो फिर वापस बाहर नहीं आ पाओगे। शुभम ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी फ्रेंड को ढूंढ कर रहूंगा। शुभम वापस से अंदर गया और वानी को आवाज लगाने लगा। तभी उसे रात की बात याद आई कि वानी ने उस आईने में कुछ तो देखा था। फिर क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। वो भी उस आईने के पास गया। उसे उसका चेहरा धीरे धीरे धुंधला होते दिख रहा था। उसकी आंखें काली होने लगी। तभी पीछे से वानी की आवाज आई, लेकिन अब वो पहली वाली वानी नहीं थी। वानी की आवाज में कई सारी आवाजें थीं और वो सभी आवाजें शुभम से बोल रही थी, अब तुम इस कॉटेज के हो। ये सुनकर शुभम वहां से भागा, लेकिन अब वो दरवाजा नहीं खुल रहा था जहां से अभी वो अंदर आया। उसने जोर से आवाज भी लगाई,
लेकिन उसकी आवाज़ बस उस कमरे में ही गूंज रही थी। सारी खिड़की अब दीवार बन चुकी थी और तभी छत से उसे वही औरत लटकी हुई दिखी जिसकी गर्दन उल्टी थी। उसने शुभम का हाथ पकड़ा जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और अपने साथ शुभम को कहीं ले गई। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी गांव वालों को अपने साथ लेकर वहां पर आया जहां पर कॉटेज फिर से बंद था और अंदर एक नई तस्वीर टंगी थी, शुभम और वानी की। उनकी आंखें भी खरोची हुई थी और उसके नीचे लिखा था, अगला जोड़ा जल्द ही आएगा। आज भी देवसर की पहाड़ी पर रात में 12 बजे कोई भी इस कॉटेज के पास जाए तो उन्हें दो आवाजें सुनाई देती है, शुभम और वानी की, और फिर दरवाजा अपने आप खुल जाता है